जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत सारे वीडियो मैं गवर्नमेंट स्कीम पर, सरकारी योजना पर बनाता रहता हूं, आपको अवेयर करता रहता हूं, जिसमें बहुत तरह तरह के सवाल आते रहते हैं। आज कई सवालों को मैंने देखा जिसमें कई लोगों ने ये लिखा था कि आयुष्मान भारत योजना के द्वारा जो कार्ड बनता है, आयुष्मान भारत कार्ड या आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, वो मेरा बन नहीं रहा है या फिर मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत सारे लोग ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलता है, उसमें मेरा नाम नहीं आता है, उस लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं आता है जबकि हम लोग गरीब हैं। बहुत सारे लोग मनरेगा के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग अंत्योदय योजना जो राशन होता है उसके बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग उज्ज्वला योजना से गैस कैसे मिलेगा, गरीब है लेकिन उनका नाम ही लिस्ट में नहीं आता है, उनको नहीं मिलता। ऐसे सब बहुत सारे सवाल है जो सही में वाकई बंदा उस कैटेगरी का है लेकिन उसको मिलता नहीं है। गरीब है, मजदूर है, मजबूर है, लेकिन फिर भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन बहुत लोग अच्छे हैं, संपन्न है, अच्छा कमा खा रहा है, उनको मिल रहा है, सारे कार्ड मिल रहे हैं, सारे लाभ मिल रहे हैं। तो ये कैसे तय होता है किनको मिलता है, किन लोगों का लिस्ट में नाम आता है? उस लिस्ट में नाम आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, कैसे नाम आएगा, कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, ये सारी बातें बहुत कम समय में बताऊंगा। लेकिन पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। वीडियो को आप भगाएंगे नहीं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर लेंगे। देखिए, सारी योजना को पहले मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। सबसे पहले बता दूं, जो आयुष्मान भारत कार्ड जो होता है वो होता है कि 5 लाख रुपए तक का 1 साल के लिए आपको मिलता है। 1 साल में 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करा सकते हैं फ्री। किसी प्रकार का ऑपरेशन करवा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, किसी भी प्रकार का दवा ले सकते हैं, कोई भी इलाज करा सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो सकते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकार द्वारा ऑथोराइज होना चाहिए। तो इस तरह के आप लाभ ले सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज का लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनता है सरकार की तरफ से। इसके अलावा जो मैंने बोला कि उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना फ्री में गैस कनेक्शन मिलता है। फ्री में गैस कनेक्शन आपको मिल जाता है। जो गैस कनेक्शन लेने के लिए लोग 5,000, 7,000, 10,000 रुपये लगाते हैं, वो गैस कनेक्शन आपको फ्री में मिल जाता है। इसके अलावा गैस भी आपको बाकी लोगों से कम रेट में मिलता है, 100-200 रुपया कम रेट में मिलता है। तो ये सब फायदा होता है। तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या होता है कि लोगों के घर बनाए जाते हैं। सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है कि आप अपना घर निर्माण कीजिए। किसी स्टेट में आपको 2 लाख मिलता है, किसी स्टेट में 3 लाख मिलता है, किसी स्टेट में 5 लाख मिलता है। सभी स्टेट में अलग अलग रूल्स है, लेकिन ये केंद्रीय योजना है, ये भारत सरकार की योजना है। लेकिन हर स्टेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी, राज्य सरकार भी कुछ मदद करती है पैसा, तो कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये हर स्टेट में चलता है, हर राज्य में चलता है। इसके अलावा शौचालय योजना, लोन सब्सिडी योजना, बहुत सारे मनरेगा योजना, बहुत सारे योजना है जो मिलता है। अब ये लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे गरीब है तो बहुत सारे लोग होते क्या है कि इसके पात्र है लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो बीपीएल के श्रेणी में नहीं आते हैं। अब बीपीएल के श्रेणी में आने के लिए आपको मौखिक रूप से नहीं बोलना होता है, लिखित रूप से नहीं बोलना होता है। इसके लिए सरकार द्वारा एक लिस्ट तैयार होता है जिसका नाम होता है बीपीएल, बेलो पॉवर्टी लाइन जिसे बोलते हैं। तो ये जो बीपीएल जो तैयार होता है लिस्ट, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है, चाहे आप अमीर भी है, उस लिस्ट में नाम आ गया धोखे से, तो फिर आपको सारी योजना का लाभ मिलेगा, बरसात हो जाएगा योजना का आप पर। लेकिन आप गरीब है, इसके पात्र है और आपका नाम एपीएल में है, बीपीएल में नहीं है, एपीएल बोलते हैं, एवं पॉवर्टी लाइन। तो एपीएल में अगर नाम आ गया, मतलब कि बीपीएल का मतलब हुआ गरीबी रेखा से नीचे। सीधा समझ लीजिए, आसानी भाषा में समझा रहा हूँ कि बीपीएल का मतलब सीधा हो गया कि गरीबी रेखा से आप नीचे हैं, और एपीएल का मतलब हो गया कि गरीबी रेखा से आप ऊपर है, धनवान है आप। तो ये 2 कैटेगरी सरकार की तरफ से डिवाइड किया गया है। तो जो बीपीएल रेखा में आ जाते हैं उनको सारी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, मतलब योजनाओं का बरसात हो जाता है। उनको स्वास्थ्य फ्री में मिल जाता है, घर फ्री में मिल जाता है, अनाज फ्री में मिल जाता है, गैस फ्री में मिलता है, हर चीज़ लगभग फ्री में मिलता है। लेकिन आप एपीएल में जैसे आ जाते हैं आपको कोई चीज़ फ्री नहीं मिलता है। हर योजना से आपको बाहर कर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास राशन कार्ड है तो नॉर्मल राशन कार्ड जो राशन मिलता है वो मिलेगा, इसके अलावा कुछ आपको नहीं मिलता है। लेकिन बीपीएल में जिसका नाम है उसको राशन भी 35 किलो मिलता है, पर परिवार 35 किलो मिलता है, चाहे उस परिवार में 2 व्यक्ति ही क्यों ना हो। इसके अलावा भी और सारी फैसिलिटी उसको मिलती है। तो बीपीएल का पावर ही अलग है। तो आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि एपीएल क्या होता है, बीपीएल क्या होता है। पता होगा कुछ लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। इसी वजह से वो गरीब रहते हुए उनको लाभ नहीं मिलता है। उन्हें लगता है मैं गरीब हूँ, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। तो ये कराना पड़ता है। आप गरीब है, गरीब साबित करेंगे तभी तो आपको मिलेगा, और ये रोज रोज होता नहीं है।
ये आपको 5 साल में 10 साल में एक बार सर्वे होता है, जिसमें आपको APL और BPL तय होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको 2011 में जनगणना हुआ था, जिसे हम NPR कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जनगणना जो इंसानों की गिनती होती है। तो जनगणना जब होता है तो आपके पास जो अधिकारी जाते हैं या फिर आपके स्कूल का शिक्षक जाते हैं, आपके आसपास के जो अधिकारी होते हैं, किसी कोई स्टाफ होता है सरकारी, उन्हीं को दिया जाता है जिम्मेवारी जनगणना करने के लिए। तो देखते होंगे अक्सर ज़्यादातर आपके ब्लॉक से कोई आएंगे या आपके पंचायत से आएंगे या फिर आपके स्कूल का टीचर रहेंगे, उनका टीम आता है, आपके पास सर्वे करता है, आपसे पूछा जाता है आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है, आपके पास घर है, आपके पास कितना ज़मीन है, यहाँ तक पूछा जाता है आपके पास कितना सेट कपड़ा है, आप कितना कमाते हैं, आपके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, आप सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में, सारा चीज़ पूछा जाता है। उसी पर डिसाइड किया जाता है कि आप गरीबी रेखा में आएंगे या अमीरी रेखा में। अब उसी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अमीर है और वो अपना गरीबी रोना रो देते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, टीवी नहीं है, शौचालय नहीं है, फलाना नहीं है, जबकि उसके पास सब कुछ होता है। अब क्या होता है, वो अमीर लोग चले जाते हैं गरीबी रेखा में, और जो वाकई गरीब है वो बेचारा भोला भाला, उसे पता नहीं क्या सर्वे करना है, वो सच सब कुछ बताया था, यहाँ तक कि बढ़ा चढ़ा के बताया था कि मेरे बच्चे बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, मैं इतना कमा लेता हूँ 25,000 रुपये का महीना, मेरे पास ये घर है, मैं इतना खेती करता हूँ, जबकि वो खेती भले ही दूसरा का कर रहा है, लेकिन बता देगा मैं इतना खेती करता हूँ। अब यहाँ पे लिस्ट में नाम हो जाता है, जबकि सच्चाई है कि गरीब लोग अक्सर किसी दूसरे की खेती लेकर करते हैं, चाहे वो मनखब पे हो, चाहे बटाई पे हो, चाहे किसी प्रकार से पैसे देके हो, तो वो खेती करते हैं लेकर, लेकिन वो बता देते हैं तो लिस्ट में आ जाता है, वो जमींदार में साबित हो जाते हैं। तो इसीलिए इस वजह से भी उनको BPL रेखा में वो नहीं आ पाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, लिस्ट आ जाता है, लोगों को मिलता रहता है, उनको कुछ नहीं मिलता है, उनको लगता है कि मैं गरीब होते हुए मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जितने सारे योजना है, सरकारी योजना 6-7 योजना जो मैंने आपको बताया, ये सारे योजना के अलावा सब में भारी भरकम फायदा है लोगों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो संपन्न है और इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जनगणना नहीं हुआ है अपने देश में, और जनगणना अब होने ही वाला है, किसी कारणवश नहीं हुआ था लेकिन अब होने ही वाला है। तो अब जनगणना जो होगा, NPR जो होगा, उसमें जो भी चीज़ आप लिखाएंगे, जैसे जातीय जनगणना अभी बिहार में हो चुका है, जातीय जनगणना हुआ है, इसी प्रकार से कई स्टेट ने शुरू किया था, लेकिन नेशनल स्तर पर जो होता है भारत सरकार की तरफ से जो होगा, जिसकी मांग हो रही है जातीय जनगणना की मांग, तो जातीय जनगणना वो अलग मैटर है कि जाति भी उसमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन जनगणना तो होना ही है, चाहे वो जात के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर हो, चाहे ऐसे ही नॉर्मल हो। हालांकि नॉर्मल होता है तो जनगणना होगा तो होना ही है। उसमें अगर आपके पास अधिकारी अभी हाल ही में जाएंगे, आपको बता दूं कि ये 6 महीने 7 महीने 1 साल के अंदर ही होने वाला है जनगणना पूरे देश में। तो इसमें आप अपना सही से लिखा है, जो है सही वही बात लिखा है, ज़्यादा फेकम फाकी ना करें, तभी आपको लाभ मिलेगा। वाकई आप जरूरतमंद है तो लाभ मिलेगा। तो अगला लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा, क्योंकि BPL में जिनका नाम है, BPL लिस्ट में जिनका नाम है, उन्हीं के लिए आयुष्मान भारत कार्ड के लिए लिस्ट अलग से बनता है, जो ऑनलाइन डाला हुआ है, उनका लिस्ट में नाम रहता है, वो कभी भी जाके बनवा सकते हैं अपना नाम देख के। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस योजना का भी नाम उनका लिस्ट बन के आता है, सिर्फ अपना नाम देखते हैं, करवा लेते हैं, क्योंकि BPL में उनका नाम है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, जो घर बनाने के लिए पैसे आते हैं, उनका लिस्ट ऐसे ही आ जाता है, अंचल से आ जाता है, आपको बता दूं तहसील से आ जाता है बन के खुद ब खुद पंचायत में, और खुद ब खुद उनको पैसा मिल जाता है। देना ही किसी भी हालात में, ना प्रधान खा सकता है ना मुखिया खा सकता है, तो ये पैसे मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको फायदा मिलता ही रहता है। दूसरा क्या है कि किसी किसी स्टेट में बीच बीच में भी अभियान चलता रहता है, तहसील की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से, अंचल की तरफ से कहा जाता है कि कैंप लगाया जाता है कि जो लोग गलती से APL में चले गए हैं, BPL के लायक है, वो BPL का फॉर्म भर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। तो बीच बीच में ऐसा होता रहता है कि बहुत सारे BPL वाले APL में आ जाते हैं, APL वाले BPL में चले जाते हैं, तो ऐसा कैंप लगता रहता है बहुत सारे तहसील में। यह पता करना होता है, आप अपने पंचायत के वार्ड मेंबर हो गया, अपना प्रधान हो गया, मुखिया हो गया, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनसे पता कर सकते हैं समय समय पर। अगर आप वाकई BPL के लायक है और APL में आपका नाम है, तो उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा नाम BPL में कैसे होगा, मैं गरीब हूँ, मेरा APL में चला गया हुआ है, आज तक कोई लाभ नहीं मिला। तो आप समझ गए होंगे कि जो लाभ मिलता है सरकारी, वो किन लोगों को मिलता है। ये सारे लोगों के लिए नहीं होता है, सारे संपन्न लोगों के लिए नहीं होता है। जो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, आप समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि गांव के रहने वाले हैं, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बनारस कहीं भी रह के काम करते हैं। वो काम करते हैं, गाँव जाते नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पर एक बार गाँव जाते हैं। कोई बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ बाहर में रहते हैं। अब जो जनगणना होता है या फिर किसी प्रकार की इंक्वायरी होता है या फिर किसी प्रकार का कुछ लिखने आता है, घर पर सर्वे वगैरह होता है, उसमें तो रहते नहीं है। इस कारण से भी उनका नाम नहीं आ पाता है, उनका नाम कट जाता है, उस लिस्ट में नहीं आ पाता है। कोई दूसरे के द्वारा अगर लिखाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि भाई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई कहीं पे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, काम कर रहा है या फिर अच्छा कमा रहा है, तो उनका APL में ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो इस तरह का होता है, इसीलिए उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये सारे कारण भी है। तो ये जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबकी मैंने समस्या का हल कर दिया।
और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि वाकई आप APL के लायक हैं, वाकई अच्छा कमा खा रहा है, आपको सरकारी योजना की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसके लिए प्रयास ना करें। ये उनके लिए मैंने बताया कि वाकई इस लायक है, वाकई पात्र है, गरीब है, मजबूर है, मजदूर है, मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, अच्छा खासा इनकम नहीं है और उन्हें ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो वो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं और उन लोगों को इस प्रकार से मिलता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इसके अलावा भी, जरूरी नहीं कि इसके अलावा भी कुछ सवाल प्रश्न कुछ भी पूछना है, कुछ जानना है, कुछ मन में है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ये किसी के टॉपिक पे ही वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था, आपके सवाल आएंगे तो आपके सवाल पे भी वीडियो जरूर बनेगा। मैं ऐसे ही सवाल लोगों का लेता हूँ और उस पर वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति अवेयर हो, हर व्यक्ति जागरूक हो। सरकार के द्वारा जो योजना आता है, कोई कार्ड बनता है, कोई लाभ आता है, तो उस तक सही तरह से पहुंचे दो जो वाकई में ज़रूरतमंद हो। अगर सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।